कोई ऐसा शाहकार बना सके, हम क्यों इस तरफ काम नहीं कर सके या नहीं करते, क्या मसला क्या है, क्या तारीख की कमी है हमारे? तो इतना ज्यादा पैसा इंडिया इसमें कमा रहा है, पाकिस्तान के पास जितना पोटेंशियल है पाकिस्तान उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा लंबे अरसे से। लेकिन आपके दौर में ये चीज कुछ ऊपर जा रही थी कि जी कभी गवर्नमेंट कहती है कि इंटरनेट स्लो है, कभी कहती है स्लो नहीं है, कभी कहते हैं तार कट गई है, कभी कहते हैं तार को मछलियां खा गई हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बड़े कद्दावर नेता बिलावल जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आईटी इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं, जिस पर आरजू काजमी जी ने काफी कुछ कहा है और काफी मौखरी हुई है। इस वीडियो को आप भी देखिए और आनंद उठाइए। यदि आप मेरे YouTube चैनल अद्भुत इंडिया पर अभी आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहले से ही मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं और चलिए हम लोग वीडियो का आनंद उठाते हैं। धन्यवाद। बिलावल साहब, और अब बिलावल साहब ने जो है अपना मीडिया से बात की है और उनका कहना ये है कि जी कभी गवर्नमेंट कहती है कि इंटरनेट स्लो है, कभी कहती है स्लो नहीं है, कभी कहते हैं तार कट गई है, कभी कहते हैं तार को मछलियां खा गई हैं। तो ये आखिर कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में आने वाली ही इंटरनेट की वायर को खा जाती है, केबल को खा जाती हैं? ये कहना है जी बिलावल भुट्टो जरदारी का। उन्होंने ये भी कहा है कि जी पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान में हमें आईटी सेक्टर को वही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी जो चाइना और भारत दे रहे हैं। चाइना कौन सी दे रहा है? चाइना ने तो मैंने सुना है सब कुछ बंद कर रखा है, लेकिन खैर वो शायद भारत अकेला कहना नहीं चाह रहे होंगे, तो उन्होंने साथ में चाइना को भी लपेट दिया कि जी पाकिस्तान में जो है इंटरनेट सर्विसेज की हालत बहुत खराब है। आईटी का जो डिपार्टमेंट कह लीजिए या आईटी कह लीजिए, उसके जितने लोग हैं वो बेचारे मुंह के बल टक गिरे हुए हैं और मट्टी चाट रहे हैं। और जितने भी लोग मेरे जैसे जो कि इंटरनेट के जरिए या यूट्यूब के जरिए या किसी भी तरीके से अपना काम कर रहे हैं, उनको काम करने में कितनी दिक्कत हो रही है। कई लोग जो है उनको जॉब से निकाला जा चुका है, जो इंटरनेशनल कंपनीज के साथ थे उनको भी टाटा बाय बाय कर दिया गया है। गवर्नमेंट खुद तो इस काबिल है नहीं कि लोगों को सर्विस दे या लोगों को जॉब प्रोवाइड करे, लेकिन उसकी वजह से इंटरनेट स्लो होने की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। हर वक्त यही बताया जाता है कि पाकिस्तान में तरह तरह की कंपनीज आ रही हैं, कंट्रीज आ रही हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और बहुत ही जबरदस्त सब कुछ चल रहा है। तो बिलावल साहब का कहना यह है कि अगर यही सब कुछ हो रहा है तो पब्लिक को क्यों नजर नहीं आ रहा है या पब्लिक में क्यों नजर नहीं आ रहा? उनकी बात, कही भी बात जो है मैं बिल्कुल उससे 100% एग्री करूंगी कि वाकई में जो बातें की जा रही है, जो बातें बताई जा रही हैं, उसमें हरगिज ये बात जो है कहीं दिखाई नहीं दे रही कि अगर खुशहाली आई होती तो फिर यकीनन पाकिस्तान की पब्लिक भी हमें खुशहाल दिखाई देती। लेकिन जो कि पाकिस्तान की पब्लिक के दिल की बात है कि जाहिर है कि इंटरनेट सही होना चाहिए, इंटरनेट की स्पीड ठीक होनी चाहिए, सोशल मीडिया जो है वो हमारा चलना चाहिए और हमें बार बार वीपीएन के जरिए अपना सोशल मीडिया ना चलाना पड़े। उससे आपको पता है ना हमारे फोनों की वाट लग चुकी है और हमारे पास दूसरा फोन लेने के पैसे नहीं है। मैं क्या बताऊं, मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है तो मैं फोन कहां से लूंगी? इसीलिए मैं वही फोन चला रही हूँ और उसी के ऊपर जाहिर वीपीएन ऑन करती हूँ और सोशल मीडिया देख लेती हूँ और क्या क्या लोग कर रहे हैं, और उसके बाद अपनी भी ट्वीट श्वीट मार के और उसके बाद हम चले जाते हैं कि चलो कोई वीडियो बनाते हैं या कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, नहीं तो सो जाते हैं, कुछ तो करते हैं। लेकिन बात सारी ये कि अगर बिलावल भुट्टो आ गए पावर में, इसी तरह की बातें करते रहे और पावर में आ गया, पावर में आके उन्होंने इंटरनेट को ठीक कर दिया, इंटरनेट को ठीक करने के बाद अगर उन्होंने जो है वो जिसे कहते हैं ना कि सोशल मीडिया के ऊपर से जो बैन लगा हुआ है वो भी हटा दिया और साथ साथ लोगों की जॉब्स दोबारा उनको मिल गई जो कि फ्रीलांस काम करते हैं मेरी तरह के, तो फिर तो यकीनन लोग जो हैं वो कुछ टाइम के लिए तो वाह वाह करेंगे ही बिलावल भुट्टो जरदारी की। जो आईटी इंडस्ट्री है इसमें इंडिया का जो टोटल आईटी का रेवेन्यू है वो सऊदी अरब के तेल के रेवेन्यू से बढ़ रहा है इस वक्त। हम क्यों कोई ऐसा शाहकार बना सके, हम क्यों इस तरफ काम नहीं कर सके या नहीं करते, क्या मसला क्या है, क्या तारीख की कमी है हमारे पास? कि पाकिस्तान इस वक्त 1971 के बाद से बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इतना ज्यादा पैसा इंडिया इसमें कमा रहा है, पाकिस्तान के पास जितना पोटेंशियल है पाकिस्तान उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा लंबे अरसे से। लेकिन आपके दौर में ये चीज कुछ ऊपर जा रही थी और इसको और बहुत ज्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश मौजूद थी, जो उस वक्त भी हम कह रहे थे। लेकिन अब इसका माइनस में चले जाना ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह और